सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। अद्य हम व्याकरण खंड संधि प्रकरण पाठयामी वर्णयो वर्णानाम व मेल संधि ने दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। द्वयो वर्णयो बहुनाम वर्णानाम व संयोन यत रूपांतरम जायते स संधि ने दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधे भेद भेद त्रय अस्ति। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, हम स्वर संधि के बारे में आज पढ़ेंगे। स्वर संधि में हम सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि के को समझेंगे। यदि अ ई उ री इन्हें छोटा हो या बड़ा हो, छोटा बड़ा, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ, री छोटा हो या बड़ा री हो, तो अ ई उ री स्वर्णानाम मेलनम सवर्णेन इत्युक्त क्रमशः अ ई उ री वर्ण इन्हें इनके ई अ के बाद में अ आने पर, ई के बाद में ई आने पर, ऊ के बाद में ऊ आने पर, री के बाद में री आने पर इनके स्थान पर वर्ण दो स्थाने दीर्घ स्वर भवती, इनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे अ प्लस आ बराबर बड़ा, यानी कि पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। इस क में अ छुपा है, सामने आ है तो पुस्तकालय। विद्याधन अभ्यास विद्याभ्यास। गिरिधन ईश, गिरिधन ईश बराबर गिरीश। भानुधन उदय बराबर भानुदय, है ना। वधुधन वधुधन उत्सव उत्सव, इधर भी ऊ है और इधर भी ऊ, तो वधुत्सव। पितृधन ऋणम बराबर पितृणम, ठीक है। अब इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर संधि हो गई है। इसको पहले भी समझा दी थी मैंने। गुण स्वर संधि, यदि अ ई अ या आ इसके बाद में ई उ री री आते हैं, असमान शब्द असमान वर्ण आते हैं, तथा क्रमशः द्वैर्य स्थाने क्रमेण ए ओ अर अल हो जाता, तो इनके स्थान पर अ के बाद में ई आने पर ए हो जाएगा, आ के बाद में ऊ आने पर ओ हो जाएगा, और आ के बाद में री आने पर अर हो जाएगा, और आ के बाद में री आने पर, री लिखा है, री आने पर अल हो जाएगा। आ ई ए, है ना। तो नर धन इंद्र, अ नर र में अ है और सामने ई आ गया तो नरेंद्र, ए की मात्रा लग गई। रमाधन ईज बराबर रमेश। परधन उपकार बराबर परोपकार। शीत धन उष्णम बराबर शीतोष्णम। अ के बाद में ऊ आने पर ओ लग जाएगा ना। राजधन ऋषि बराबर राजर्षि, और तव धन ऋकार बराबर तवलकार। इस प्रकार ये गुण स्वर संधि समाप्त होती है। यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि में वृद्धि हो जाती है अ या आ के बाद में ई उ री री, ये इनको छोड़कर आगे वाले वर्ण आ जाते हैं। ए आई अथवा ओ औ, चार दो वर्ण हैं, ए आई अथवा ओ औ। ये आई आए तो आई की मात्रा लगेगी, कोई सा भी आए इन दोनों में से, तो आई की मात्रा लगेगी। ओ औ आए तो कोई सा भी आता है तो औ की मात्रा लगेगी। आगच्छति, इन्हें कहने करते हैं कि आ या आ के पश्चात ए आई ओ अथवा ओ औ आगच्छति, तथा द्वयो स्थाने ए आई अथवा औ भवति। इन्हें ए आई की मात्रा और औ की मात्रा लगती। अ ए बराबर ऐ। अत्र धन एक बराबर अत्रैक। सदा धन एव बराबर सदैव। राम धन औदार्यम, औदार्यम बराबर रामौदार्यम। महाधन औषधि बराबर महोषधि। इन्हें कहने का अर्थ सिर्फ दो प्रकार की मात्राएं होती हैं, आई की मात्रा और औ की मात्रा, उसमें वृद्धि स्वर संधि होती है। अगला है यण संधि। यदा यदा हश्व अथवा दीर्घ ई उ रील री इति पश्चात कोपि असमान स्वर आगच्छति, ई उ रील री इत्येष स्थाने क्रमशः य व र ल इति भवति। इन्हें कहने असमान स्वर तो किमपि परिवर्तन न भवति। इन्हें कहने का अर्थ है इधर वाले वर्ण में, अब इधर वाले वर्ण में अ नहीं आएगा ना। अ को छोड़कर कोई सा भी असमान स्वर आ सकता है, ई आ सकता है, वो आ सकता है, री आ सकता है, री आ सकता है, और आगे असमान स्वर आएगा। वैसे अधिकतर तो आ ही आते हैं, लेकिन असमान स्वर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ई के बाद में ऊ भी आ सकता है, ई के बाद में री भी आ सकता है, ई के बाद में अ भी आ सकता है ना। तो असमान स्वर आते हैं। तो इति धन अलम बराबर इत्यलम। अति धन आचार बराबर अत्याचार। सुधन अस्ति बराबर स्वस्ति। मातृधन अनुमति बराबर मात्रानुमति। ऋधन आकृति बराबर लाकृति, है ना, लाकृति, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ई के बाद में अ आने पर यह यति का बन जाता है। इन्हें ई के बाद में असमान स्वर आता है तो यह यति का बन जाता है। अगर आ आता है तो सिर्फ यह बनेगा, और अगर मात्रा वाला आता है तो उसकी मात्रा भी लगेगी, ठीक है। ऊ के बाद में असमान स्वर आता है तो वह वन का बनता है व, और अगर मात्रा वाला वर्ण आता है तो उसकी मात्रा भी लग जाएगी व पे, ठीक है। ई री के बाद में असमान स्वर आता है तो र बनता है, क्या बनता है, र, ठीक है। और री के बाद में अगर असमान स्वर आता है तो ल बनता है। री के बाद में असमान स्वर आता है तो ल बनता है। यानी कहने का अर्थ है कि य व र ल, है ना, य व र ल अगर होता है
तो यर्ण स्वर संधि होती हैं। इसके बाद में अयादि स्वर संधि। अब अयादि स्वर संधि बोल समझिए आप, यदि ये ऐ औ औ इत्यस्य पश्चात कोऽपि असमान स्वर आगच्छति तदा एतस्य स्थानः क्रमशः ऐ आय औ आव इति भवति। अब अभी तक क्या था कि इधर पहले हमने जो दीर्घ स्वर संधि थी, गुण स्वर संधि समझी थी, उसमें इधर वाले में आ रहा था, ठीक है। फिर वृद्धि स्वर में आ तो आ रहा है, लेकिन आगे आ ई ऊ को छोड़कर ए आई ओ औ ये बड़े आगे वाले वर्ण आ जाते हैं। लेकिन यर्ण स्वर संधि में इसमें यह क्या हुआ था कि ई के बाद में असमान स्वर आ जाता है, ई ऊ री के बाद में असमान स्वर, कोई सा भी असमान स्वर आ जाता है, चाहे अ हो या फिर उसके जैसा नहीं होना। अयादि में क्या होता है कि अयादि में जो आगे वाला वर्ण है ये आई वो औ पहले आ जाएगा और फिर असमान स्वर आ जाएगा, असमान स्वर कोई सा भी हो, वैसे अधिकतर अ ही आता है। तो यहाँ पे देखते हैं ने धन अनम बराबर नयनम, तो ए के बाद में असमान स्वर आया तो आई बनेगा, से के बाद में असमान स्वर आया तो सैनम हो जाएगा, गाय के बाद में असमान स्वर गाय आय हो जाएगा, है ना। ए की मात्रा हो तो अय हो जाता है, अय की मात्रा हो तो आय हो जाता है, वो ये आय हो गया। जैसे ने धन अक बराबर नायक, गाय धन अक बराबर गायक, आय गाय हो गया, ठीक है। से धन अनम बराबर सैनम, अय हुआ यहाँ पर। ने धन अनम बराबर नयनम। अब यहाँ पर है पो धन अन बराबर पवन, औ हुआ यहाँ पर। भो धन अनम बराबर भवनम, पौ धन अक बराबर पावक, आव हो गया यहाँ पर। और पौ धन अन बराबर पावन, ठीक है। इस प्रकार ये अयादि स्वर संधि यहाँ पर समाप्त होती हैं। पूर्व रूप स्वर संधि। पूर्व रूप स्वर संधि में क्या है कि अवग्रह छोटा अ, जैसे जो पदांत ए ओति अरे परे पूर्व रूप एकादेश्यात् यदि पदस्य अन्ते विद्यमान एड ए औ अनंतरम अत हस्व अ विद्यमान सात तदा हस्व अ स्थाने ये अवग्रह हो जाता है ना। हस्व का मतलब छोटा, छोटा अ के स्थान पर और भी छोटा हो जाता है, यानी कि अ का और छोटा रूप होता है, वो अवग्रह कहलाता है। जैसे यहाँ देखने हैं हरे धन अत्र बराबर हरे हरेव, सॉरी हरे धन अव बराबर हरेव, ये अवग्रह ऐसा ये जैसा हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो उसको अलग हरे और अव कर देंगे। विष्णु तो विष्णु धन अव, विष्णु धन अव बराबर विष्णु। इस प्रकार के ये पूर्व रूप स्वर संधि हैं। एक दो शब्द यहाँ आते हैं, जैसे बालक धन अत्र बालको अत्र, है ना। इस प्रकार से ये संधि प्रकरण जो स्वर संधि का है वो यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, इति श्री।